हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एलएम क्लासेस पर। तो पिछली वीडियो पर हमने बात की थी उत्तराखंड के भौगोलिक इतिहास के बारे में या अन्य ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हमने एमसीक्यू के फॉर्म पर हमने कवर किया था। तो आज हम बात कर रहे हैं कत्यूरी राजवंश। इसी तरह से मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि एक वेल सेटल्ड एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस सेट आपको हर व्यवस्थित तरीके से देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर उसी तरह से बुक को हम कवर कर रहे हैं, नवीन पुजारी उत्तराखंड के लिए स्पेशल, बहुत अच्छी बुक लगी मेरे को। तो यहाँ पर पिछली वीडियो में किसी का कमेंट था, स्पेशली व्हाट्सएप पर था, कि जो ये राइट क्लिक लगे हुए हैं, पेंसिल मार्क लगे हुए हैं, तो इनकी एक्चुअली पीडीएफ बन चुकी है। ठीक है, तो अभी कुछ एडजस्ट करेंगे इसी तरह से, उसके बाद हम इसको हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम जितनी पीडीएफ बनी है तब तक के लिए तो हम ये कोशिश करेंगे कि आप इसे का सपोर्ट करें कि क्लिक के साथ ही वीडियो बन पाएंगी। उसके बाद नई पीडीएफ पर हम इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो पहला प्रश्न है कत्यूरी राजवंश से। कत्यूरी राजवंश से आपको पूछा जाता है प्रश्न है आपके एग्जाम में, फॉरेस्ट गार्ड में भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर कत्यूरी राजवंश की वंश की जो स्थापना के बारे में पूछ रहा है, तो आपको जैसे कि दिख रहा है राइट क्लिक है पहले से ही, तो 7000 ईसा में, ठीक है, ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 7000 ईस्वी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कत्यूरी राजवंश से संबंधित है। पहला प्रश्न का उत्तर 700 ईसा हो गया। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे भी हम मानेंगे। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है वसंत देव। जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कत्यूरी का विशाल साम्राज्य किसके अत्याचारों के कारण समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के अत्याचारों के कारण समाप्त हुआ। इसमें से मैं आपको बताऊंगा जैसे कि इंपॉर्टेंट मार्क्स का जो क्वेश्चन करने हैं उन पर इंपॉर्टेंट जो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो आप स्टार मार्क जिन्हें मैं करूंगा उन्हें आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये 2 आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका ज़्यादा पूछा जाना संभव नहीं है, फिर भी पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है जो हमारा अगला प्रश्न है चौथा, कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या था? ठीक है, तो कुलदेवी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोट भ्रामरी, इसका सही जवाब हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अल्मोड़ा जिले के कत्यूरी घाटी में स्थित कार्तिकेयपुर में बसंत देव ने किस राज्य की स्थापना की? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कत्यूरी राजवंश की। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 है, कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान कौन सा रहा? तो मुख्य स्थान रहा बागेश्वर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? तो इसका सही जवाब है ललित सूर्यदेव। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, किस सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कृतपुर के कुलिंद राजवंश की जो समाप्ति कर दी और उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया? तो इसका सही जवाब है 5वीं सदी में। ठीक है, 5वीं सदी में। हमारा नवा प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता कौन थे? तो ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। तो इसका सही जवाब है कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर राजाओं के जो देवता कौन थे? तो इसका सही जवाब है कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय थे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः कहाँ के थे? तो इसका सही जवाब बताया गया है, तो ये आपका हो जाएगा अयोध्या के, ऑप्शन नंबर क फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में ब्रह्मपुर में पौरवों का शासन था? पौरवों का शासन था 6ठी शताब्दी में। आपका यहाँ पर कत्यूरी शासन से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यहाँ पर आपका जो भी आगामी एग्जाम है, मतलब अपकमिंग एग्जाम आपके जो भी होने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं आपको, और यहीं से पूछा भी जाएगा। ठीक है, ललित सूर्यदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है कहाँ पर है, कहाँ पर मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, और इसको भी आप स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, जिन जिन को मैं कह रहा हूँ कि स्टार मार्क कर लेंगे, वो उनकी संभावना ज़्यादा हो जाती है एग्जाम में आने की। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन मिलता है? तो ये कहाँ पर मिलता है? हर्षचरित में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन समय में कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब है ढिकुली में, इसे स्टार मार्क कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है,
यहाँ पर 15वां प्रश्न हम कवर कर रहे हैं, कत्यूरी राजवंशों की जो भाषा थी वो क्या थी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संस्कृत और पाली हो जाएगा। दोनों में से जो ऑप्शन आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो आपको उसे ही क्लिक करना है, ठीक है, राइट में। कत्यूरी राजवंश की जो स्थापना का श्रेय है निम्न में से किसे जाता है? तो इसका हमने पिछली यहाँ पर पीछे भी कवर कर लिया है, स्टार मार्क कर लें, बसंत देव। ये प्रश्न जो है पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तराखंड क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं का प्रथम राजवंश किसे माना जाता है? तो कत्यूरी राजवंश को ही माना जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, IMP कर लो इसे, ठीक है। वीडियो को आप 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, तो उससे अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो वीडियो को देखें, 2 से 3 बार देखें, तो उससे आपका कवर हो जाएगा। द्वारहाट में कत्यूरी राजाओं ने कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब है 30 मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बसंत देव, असंत देव, खरपर देव और कल्याण राजदेव किस वंश के राजा थे? तो आप बसंत देव से ही संबंधित आप समझ सकते हैं कि वसंत देव जहाँ पर नाम आता है तो वहाँ पर किसका आ जाएगा? कत्यूरी वंश से संबंधित हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, उस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलिंद शासक के शासनकाल से प्राप्त हुई हैं? तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो IMP कर लो इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलिंद शासक के शासनकाल में प्राप्त हुई? तो अमोघ भूति की मुद्राएं सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। कत्यूरी वंश की जो राजधानी थी वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, जोशीमठ में थी। अगला प्रश्न है, तीलू रौतेली पर वार करने वाला कत्यूरी सैनिक कौन था? तीलू रौतेली आप जानते हैं, ये इनसे संबंधित पुरस्कार भी दिया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ पर रामू रजवार नाम का सैनिक था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, रामू रजवार, ये पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी स्पेशल सीरीज हो सकती है आपकी। जोशीमठ से रणचूला कोट राजधानी स्थापित करने वाला शासक कौन था? तो आसंती देव था, इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगले जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, उत्तराखंड में वास्तुकला तथा मूर्तिकला का स्वर्णकाल किस वंश को माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्तिकेयपुर राजवंश को। इसमें केवल आप कवर कर रहे हैं केवल 32 प्रश्न को, ठीक है, 32 प्रश्न आप कवर कर रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जो कुलिंद वंश का महान शासक कौन था? तो कुलिंद वंश का महान शासक, ये भी प्रश्न पूछा जाने वाला है, तो इसका सही जवाब है अमोघ भूति। अगला प्रश्न है, जो परवर्ती सिक्के किसने चलाए थे? तो इसका सही जवाब है अमोघ भूति ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर पर प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो कर्मांत कहा जाता था, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो अगला प्रश्न है, 1191 में पश्चिमी नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक चल्ल ने किया था। और आप बताएं 1191 में कोई दूसरी घटना कौन सी हुई थी जो पूरे संपूर्ण भारत से संबंधित है? 1191 की घटना बताएं हमें, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं 1191 की दूसरी घटना जो भारत के इतिहास से संबंधित है, वो आप हमें बताएं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, 1223 ईस्वी में नेपाल के किस राजा ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार कर लिया? तो इसका सही जवाब है क्राचल देव, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्राचल देव से। अब अगला प्रश्न है, 31 प्रश्न है, किस शिलालेख में संस्कृत भाषा में राजा भूदेव व 7 राजाओं के दानदाता के पूर्वज बसंत देव, खड़पर देव और कल्याण राजदेव, त्रिभुवन राजदेव और निम्बरदेव, इष्टगढ़देव और ललित देव भूदेव नाम था? तो इसका सही जवाब है व्याघ्रेश्वर बागनाथ मंदिर पर, वहाँ पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ जिसमें इन सभी के नाम उल्लिखित है। तो यही आपका सीक्वेंस भी याद रखना है, ये सीक्वेंस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीक्वेंस भी आप याद रख सकते हैं, इस तरह से सीक्वेंस भी कभी पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्न शिलालेख जागेश्वर, बैजनाथ, बागेश्वर, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर 5 ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कत्यूरी राजवंश से संबंधित है। आपको याद रखना है ये सब कुछ, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज डेली बेसिस पर आनी है और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप जाएँ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।